राखी पे मेरी बेटी आई हुई थी यहाँ हॉस्टल से, और हम लोग साथ ही थे। तो मार्केट गए तो वो मुझे मम्मा मम्मा बोल रही थी। तो वो सामने भी फीमेल ही थी जो हैंडल कर रही थी, सामान दिखा रही थी। वो बोल रही थी कॉम्प्लीमेंट किसको दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो माँ नहीं लग रही है और बेटी बेटी नहीं, दोनों सिस्टर लग रहे हो आप। तो वो कंफ्यूज थी हमें देख के कि आप इसकी मम्मा कैसे हो सकते हो। मैम कैसा लगता है जब आप अपने परिवार में देखते हो कि सुरेंद्र सर को, मुझे, सोनी मैम को, सुशील सर को, जगदीश मतलब सर, जिनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए और वो मतलब कि अपने आज आइडियल वेट को मतलब कि एंजॉय कर रहे हैं और सब 48 49 प्लस हैं, और लगता है मतलब कि जहाँ भी जाते हैं सब एक तरह से एग्जाम्पल की तरह लगता है। तो कितनी खुशी होती है आपको कि देखो हमारे आपने हम लोगों पर इतनी मेहनत की और आज वो रिजल्ट देखो कितने अच्छे मतलब कि आ रहे हैं, वो लोग कितने अच्छे एंजॉय कर पा रहे हैं जिंदगी को। सर बहुत जबरदस्त फील होता है, क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है कि हम एज है ना रुक सी गई है ऐसे। मतलब आज से 10 साल पहले हम सोचते थे ना कि और 10 साल बाद 50 के होने के बाद तो पता नहीं कितना ज्यादा दिखेगा बॉडी पे, हम कैसे स्टेट में रहेंगे, क्या पता घुटने दुखेंगे या फिर उठा नहीं जाएगा, या फिर वही बीपी शुगर के साथ में हमें भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आज से 10 साल पहले ये सोचती, क्योंकि घर में वैसा ही एनवायरनमेंट भी था। लेकिन अब ये लगता है कि एज बिल्कुल रुक गई है। हम मतलब और ज्यादा जवान ही हो रहे हैं, मतलब बुढ़ापे की तरफ तो कोई आना ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम, वैल्यूबल आपकी शेयरिंग के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सर्केडियन रिदम का जो टॉपिक था इस क्लब के अंदर मैडम ने ही खोज करके वो लेके आए थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि बायोलॉजिकल क्लॉक सर्केडियन रिदम का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। और जिन मतलब कि बीच में मेरे भी कुछ रिजल्ट अटक गए थे, तो मैंने देखा कि काम तो सारे कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर टाइमिंग से नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम कि आपने वो सर्केडियन रिदम वाला टॉपिक लेके आए थे मेहनत के बाद और हमको इंट्रोड्यूस कराया। आज हम उसी के बेस पर अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा जवान रहूं? कितने लोग चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करो भाई, ऐसे मजा नहीं आता। यस यस यस, हाथ तो हिला दो। बोलने की परमिशन मैंने नहीं दे रखी, मेरे पावर का यूज कर रखा है मैंने। यस यस सर, चाहते हो ना? तो सही कह रहा हूँ, कॉपी और पेन ले लो। आज का जो टॉपिक है इतना शानदार होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला टॉपिक कि 20 मिनट अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आप सोच लो कि जीवन भर है ना जवान ही रहोगे। लोग हमेशा ही कहते रहेंगे वाह क्या बात है। तो मैं आप लोगों के सबके सहयोग से मैं बुला रहा हूँ हमारे आज के सुपर कोच, जो बताएंगे कि कैसे हम ताउम्र जवान रह सकते हैं और दिख सकते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। तो सर वेलकम, सुशील सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और ग्रेट शेयरिंग। और गाइस वास्तव में रात का शेक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रात का शेक नहीं ले रहे हो ना, तो सबसे बड़ा लोचा पता है क्या है? सबसे बड़ा लोचा है कि आपका कैलोरी मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, और आप जिस पर्पज के लिए इस कम्युनिटी से जुड़े हो तो वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सफलता का ना कोई सीक्रेट नहीं है दुनिया में। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ओनली सिस्टम टू सक्सेस। यदि आप इस सिस्टम में रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, अदरवाइज तो आप झूलते ही रहोगे। तो सीक्रेट, सफलता का कोई भी रहस्य नहीं है, केवल एक सिस्टम है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाता है ना। और चलिए हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 30 प्लस हैं, जिनकी उम्र 30 ईयर से ज्यादा है? हैंड रेज करो। एक और सवाल, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है? वो लोग भी हैंड रेज कर लो। बाकी लोग क्या है, 50 से ऊपर के हैं? सुरेंद्र सर आप 50 से ऊपर के हो क्या? मनोज सर 50 से ऊपर के हैं? अच्छा, ऐसे लोग हैंड रेज कर लो जो अपने आप को 50 से कम का फील कर रहे हैं अभी। वाह। अब वो लोग हैंड रेज करो जिनके वीडियोज ऑफ हैं। वो लोग हैंड रेज करें जिनके वीडियोज ऑफ हैं। देखो, अतीक सर, अनिल वैष्णव सर, कृष्णा मैम, रूबी मैम, ये लोगों के वीडियो ऑफ हैं, बट आई थिंक सो कि ये लोग स्क्रीन पे नहीं है। चलिए, अब वो लोग भी हैंड रेज कर लो, अपने टेक्निकल हैंड रेज कर लो, जो सारी उम्र अपने आप को एक नौजवान जैसी चाहत में देखना चाहते हैं। मतलब कि उनको कभी चलने फिरने में, उठने बैठने में, स्किन के हिसाब से कभी प्रॉब्लम नहीं आए। वो हमेशा यंग दिखे और यंग फील करे। नीतू मैम आप यंग नहीं रहना चाहते?
हाँ टाइमली आपको हो गया, नहीं तो मैं आगे कुछ और बोलने वाला था। वर्षा मैम, आप जीवन भर ऐसा नहीं चाहते कि आप हमेशा चलते फिरते रहें, हमेशा आपकी स्किन अच्छी रहे? हैंड रेस करिए ना। तमन्ना मैम भी नहीं चाहती क्या? मंजू मैम टेक्निकल हैंड रेस करो। आज मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सबके हैंड रेस नहीं हो जाते, क्योंकि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना ये सभी के लिए हैं। चलिए आज हम ना पूरा इंटरैक्टिव सेशन करेंगे और मजा आएगा। और मेरे हिसाब से आप मेरे को लागू सर करिएगा। आप अपना भी तो करो। हाँ मैं तो कर ही लेता हूँ, ये लीजिए। और ये 4-5 मिनट लेट तक चले ना तो क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? देखो भाई, जवान रहने का मामला और जवान महसूस करने का मामला है। आप लोग नहीं चाहते हो कि आप जवान दिखो तो हम इसको टाइमली ओवर कर देंगे, लेकिन आप चाहते हो कि सारी उम्र हम जवान रहे, तो 5-6 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं ना? सब लोग एग्री करते हैं? ऐसे ऐसे करिए। इतनी एग्री करते तो ऐसे करिए। वाह, सबके थम्स अप है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो लोग ऐसे हैंडवेव करिए जिनके घर में उनके माँ बाप या और कोई एल्डर पर्सन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जिनकी लाइफ को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, वो लोग हैंड रेस करिए। और जब वो ओल्ड एज होना शुरू हुए, क्या क्या उनको दिखाई देने लगा। सबसे रिया मैम से बात करते हैं। नहीं, सुखप्रीत मैम से बात करते हैं। रिया मैम आपको बाद में लेता हूँ, आप कोच हो ना, पहले गेस्ट को मौका देते हैं। जी सुखप्रीत मैम। मैम इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा? नीतू मैम से बात करते हैं। नीतू मैम, हाँ जी सर। आपके घर में 50+, 55+ कौन कौन से लोग हैं? मेरे फादर हैं, अच्छा, मेरी मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ है, ठीक है। अभी आप उनमें क्या क्या देख पा रहे हैं इस एज में? और उनकी एज कितनी है सबसे पहले तो ये बताइए। मदर इन लॉ की 60+ है। अच्छा, और फादर फादर इन लॉ की? 70+। 70। और आप उनके साथ कितने समय से हैं? मदर इन लॉ के साथ 8 इयर्स हो गए। हाँ, आप उनके साथ कितने सालों से हैं? 8 इयर्स। 8 इयर्स। इन 8 सालों में आपने क्या देखा? उनको कोई चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में परेशानी? नहीं, मदर इन लॉ वॉक बहुत करते हैं सुबह शाम। वो करते हैं। और फादर इन लॉ? हाँ जी, फादर इन लॉ नहीं है। अच्छा, नहीं है, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई इस तरह की शेयरिंग करना चाहेगा? नीतू मैम ने बोला कि बहुत वॉक करते हैं, ये बोला नहीं नीतू मैम आपने? सुरजीत मैम है नहीं, और ये रिया रिया मैम आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो मैंने मेरी दादी को ही देखा था, जी। तो वो एक्टिव थे हर काम में। हर काम में, और उनको अपने मतलब 60 में वो 100+ एज में एक्सपायर हुए थे और लास्ट मोमेंट तक उनका ये था कि मतलब हम बच्चे अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो वो बना सकती हैं। अच्छा, उनको इस तरह की कोई दिक्कत थी चलने फिरने में, उठने बैठने में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा क्या करते थे वो कि उनको उठने फिरने में, चलने बैठने में दिक्कत नहीं थी किसी तरह की? सबसे बड़ी बात है उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था और जैसे उनको बताइए, बीपी शुगर जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा लाइफस्टाइल बताइए ना। सर लाइफस्टाइल उनका यही था, वो मॉर्निंग में वही 4-3-4-5 बजे उठना, उनका नहाना धोना, चाय पीते थे, नाश्ता करते नहीं थे, और एक टाइम वॉकिंग अपना लंच। वॉकिंग भी करते थे? नहीं नहीं, वॉक वगैरह नहीं करते थे, वो घर पे ही अपना पूजा पाठ वगैरह घूमना, बस उसी में मंदिर जाते थे। जी, थैंक यू सो मच रिया मैम। अच्छा, किसी के घर में ऐसे मम्मी पापा, सास ससुर हैं या चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, जिनको 50 की उम्र में, 55 साल की उम्र में थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होने लगी? कोई ऐसे हैंडवेव करके बताए। शालू मैम, शालू मैम से जानता हूँ। ये शालू मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। बढ़िया। बताइए मैम, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मेरी मम्मी है, हम्म। उनको नीज में प्रॉब्लम हो गई आफ्टर 50। उनकी उम्र कितनी है मैम? वो है 65 अबव है। 65 अबव है। और उनके अब चलने फिरने में दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा। चलिए आज हम इसी चीज पे बात करते हैं। हमने 3 से 4 शेयरिंग ली। थैंक यू सो मच शालू मैम। अभी 5-7 दिन पहले ना मैं पार्क में घूमने गया था, यूजुअली जाता नहीं हूँ,
बहुत कम जाता हूँ। वॉकिंग करने के लिए भी मैं पार्क यूज नहीं करता, अपने साइड के कॉलोनी को यूज करता हूँ। वो भी 5-7-10 दिन पहले मैं पार्क में घूमने गया था, तो वहां पे मैंने क्या देखा। आ, और गाइज, इससे पहले ये टॉपिक जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, हर किसी के लिए, चाहे आपका एज कुछ भी हो, मेल के लिए, फीमेल के लिए, एल्डरली पर्सन के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, तो बी अटेंटिव, है ना। और जो लोग वीडियो ऑफ हैं उनका मेरे को मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट आई डोंट केयर। एक ही बात बोलूंगा, आई डोंट केयर। तो अभी 5-7 दिन पहले मैं पार्क में टहल रहा था। मैंने एक अंकल को देखा, उनकी लगभग उम्र रही होगी 60-62 साल। मैं अक्सर पार्क जाता रहता हूँ, तो पहले जब मैं उनको देखता था वो हर सुबह 3 से 4 राउंड लगाते थे। लेकिन उस दिन वो बेंच पे बैठे हुए थे। तो जानते तो थे ही, रामा श्यामा होती थी। मैंने पूछा, अंकल आज वॉक नहीं कर रहे? तो उन्होंने मुस्कुरा स्माइल देते हुए पता है क्या कहा? मेरे पैर साथ नहीं दे रहे बेटा। आपने भी ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जांपल देखे होंगे, जब आप गार्डन जाते हो या कहीं और जाते हो। पहले पैरों में ताकत थी, अब पैर साथ नहीं दे रहे। अब तो 100 मीटर भी चल लूं तो सांस फूल जाती है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। जो मेरे से हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। घुटनों में दर्द होने लगता है। ऐसा कितने लोगों ने फील किया है? ये तो एक पार्क का रियल मैंने एग्जांपल दिया है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? या आपके घर में किसी के साथ ऐसा होता है? तो सोचिए, आप सोचिए, शरीर का वजन, दिल की ताकत और दिमाग की तेजी, 3 चीजें बोल रहा हूं। शरीर का वजन, दिल की ताकत और दिमाग की तेजी, सब ठीक हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आपके पैर आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपके पैर यदि आपका साथ नहीं दे रहे, तो क्या हम जिंदगी में वैसे जी पा रहे हैं जैसे हम जीना चाहते हैं? तमन्ना मैम, तमन्ना मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम प्लीज इधर ध्यान से सुनिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं सभी को साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। हमारे दिल की ताकत, हमारा शरीर का वजन, हमारा ब्रेन, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या यदि हमारे पैर साथ नहीं दे तो हम वैसे जी पाएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं? आंसर इज बिग नो। तो जैसे किसी इमारत की नींव कमजोर हो तो पूरी बिल्डिंग डगमगा जाती है ना, जर्जर हो जाती है। वैसे ही अगर हमारे पैर कमजोर हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब इसके पीछे कारण जानते हैं। साइंटिफिक रीजन क्या है? हमारे पैर सबसे पहले बूढ़े क्यों होते हैं? याद रखिएगा, बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। आपने किसी भी अपने घर में एल्डर पर्सन को नोटिस किया हो, वो दिल से, दिमाग से, शरीर से इतना बूढ़ा नहीं होता जितना वो पैरों से जल्दी बूढ़ा होता है। यदि आपने नोटिस किया हो तो आपका बुढ़ापा सबसे पहले आपके पैरों से शुरू होता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? हमारी लेग्स की एज, पैरों की एज सबसे बूढ़ा होना क्यों शुरू होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है, हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी मसल्स हैं, सबसे बड़ी मसल्स कौन कौन सी है? क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ, ग्लूट्स। काफ कहाँ पे होती है? क्वाड्स का मतलब हमारे आगे की थाई, फ्रंट थाइज। हैमस्ट्रिंग्स मतलब हमारी बैक थाइज। थाइज होती है ना, फ्रंट और बैक। काफ्स हमारी पिंडलियां, और ग्लूट्स हमारे हिप्स एंड हमारे बटक्स। ये चार हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल है। ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा मसल्स मास हर 10 साल में 3 से लेके 5% तक लॉस होता है। क्योंकि ये सबसे बड़ी मसल्स है, तो वो 3 से 5% यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो जैसे हमारी एज 30 क्रॉस करते हैं तो 3 से 5% हर 10 साल में हमारी मसल्स लॉस होती है।
और ये सबसे पहले दिखाई कहाँ देगा? हमारे पैरों में वीकनेस आएगी, हमें सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगेगी। दूसरा कारण आप नोट करते रहिए, दूसरा कारण नर्व डीजनरेशन, हमारी नसों का धीरे धीरे नुकसान होना, धीरे धीरे घिसना या उनकी कैपेसिटी कम होना। जो पेरिफेरल नर्व्स होती है हमारे, पेरिफेरल नर्व्स का मतलब है ब्रेन से लेके हमारे पैरों तक जो सिग्नल देती है उनको हम पेरिफेरल नर्व्स का नेटवर्क बोलते हैं। तो हमारे जो पैर हैं केवल मसल्स पे डिपेंड नहीं करते, इन नर्व्स का बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये सिग्नल कैरी करती है ब्रेन से लेके हमारे स्पाइनल कोड तक, और स्पाइनल कोड से लेके हमारी मसल्स और बैक तक, इनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। और यदि इनमें थोड़ा सा डीजनरेशन होता है ना, तो क्या होगा? टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब इस तरह से कोई एक सेंसेशन जैसे कोई आपको सुई चुभो रहा हो जब आप चल रहे हो, इवन आप रेस्ट करो तो भी आपको ऐसे कांटे से चुभते हैं, ऐसा दर्द हो रहा हो। सुरेंद्र सर इस बात पे हंस रहे हैं, मेरे को तो लगता नहीं कोई हंसने वाली बात है ना। कांटे से चुभ रहे हो। और नंबनेस मतलब कोई आपको छुए तो आपको हल्का सा महसूस होने में दिक्कत हो रही हो कि आपको किसी ने छुआ है, टेक्सचर फील नहीं हो रहा हो, है ना। और कोऑर्डिनेशन आपका कम हो जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब है हमारे पैर उतनी तेजी से हमें रिस्पॉन्स नहीं करते जितना तेजी से हम चाहते हैं। तीसरा ब्लड फ्लो का रिडक्शन, जैसे जैसे हम एज करते हैं, बड़े होते हैं, 30, 35, 40, और लाइफस्टाइल खराब रहता है, तो क्या होता है कि हमारे आर्टरीज में, जो लेग्स के अंदर आर्टरीज है वो नैरो, संकुचित होने लग जाती है। और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए हमें ब्लड फ्लो का रिडक्शन होता है और हमें जल्दी जल्दी थकावट होने लगती है। चौथा बोन डेंसिटी, हमारे हड्डियों का घनत्व। बोन डेंसिटी बनती किससे है? सारे मिनरल से, प्रोटीन से। लेकिन हमारे हिप्स, हमारे घुटने, हमारे एंकल यानी एडियां, जो इनकी हड्डियां हैं वो मिनरल जल्दी लूज करती है। तो हमारा रिस्क हो जाता है बहुत हाई फ्रैक्चर का, स्पेशली फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज। इसके अलावा हमारे जो ज्वाइंट है वो घिसते हैं और टूटते हैं। अब ज्वाइंट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कार्टिलेज। कार्टिलेज टाइम के साथ साथ पतली होती है। जब कार्टिलेज पतली होती है तो क्या होता है? स्टिफनेस आती है। तो हमारे टांगों में, हमारे लातों में, हमारे पैरों में बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं। हिप ज्वाइंट, नीज के ज्वाइंट, एंकल के ज्वाइंट, और हर ज्वाइंट में एक लेयर होती है कार्टिलेज की, ऐसे सॉफ्ट गद्दी गद्दी मान लीजिए ऐसे, क्योंकि कोई भी चीज मूव करती है तो उसके अंदर घूमेगी। तो हड्डियों के बीच में ये कुशन का काम करती है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं हमारी ये कार्टिलेज पतली होती है। हम रेगुलर यूज तो करते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे एक कार के टायर, यदि हम बहुत सारे 1000 किलोमीटर उसको चला लेते हैं तो उसका ऊपर का रबड़ पतला होता है ना। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उस टायरों का रबड़ चढ़वाते हैं या फिर टायर ही नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे केस में रबड़ चढ़ाने का काम यदि हम कार्टिलेज को सही रखें तो वो है, नहीं तो घुटने बदलवाने पड़ते हैं। इसके अलावा उम्र के साथ साथ इन कार्टिलेज में पानी की कमी हो जाती है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है, और ये फ्लेक्सिबल कम हो जाती है। और इनकी जो क्षमता होती है ना, शोक, जो हम चलते हैं तो शोक लगता है एब्जॉर्ब करने की, उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो ये सारे कारण है हमारे ज्वाइंट के वियर एंड टीयर के। और जब ऐसा होता है तो हमें फील कैसा होता है? स्टिफनेस, स्पेशली सुबह और शाम को, या फिर जब आप बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो एकदम से उठ नहीं पाते, स्टिफनेस रहती है, दर्द। दूसरा सिंपल क्या है, सिम्टम क्या है? दर्द। जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करना शुरू करते हो, स्क्वाट करना शुरू करते हो, लंजेस करना शुरू करते हो, या चलना, सीढ़ियां उतरना चढ़ना शुरू करते हो, तो पेन फील होता है, जो रेस्ट के साथ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। तीसरा, आपको ऐसे कट कट की आवाज आती है जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं या हिप्स को बैंड करते हैं। और या फिर आपके ज्वाइंट्स के चारों तरफ स्वेलिंग और रेडनेस आना शुरू हो जाती है।
तो अब इससे हमारा बुढ़ापा कैसे शुरू होता है पैरों का? जब हमारे जॉइंट स्टिफ होते हैं या पेनफुल होते हैं तो हम कम चलना पसंद करते हैं। जो चलने से हमें दर्द होता है उसको अवॉइड करने के लिए। तो जब हम चलना कम शुरू कर देते हैं यानी लेस मूवमेंट है तो हमारी मसल्स और ज्यादा वीक होएगी, ज्वाइंट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा, तो वो और तेजी से हमारे ज्वाइंट्स घिसने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। जैसे हमारे ज्वाइंट में पेन हुआ, हम कम चलना फिरना पसंद करते हैं ताकि वो दर्द हमें नहीं हो। तो इससे क्या हुआ, मूवमेंट लेस हो गई, कम हो गई मूवमेंट। ये कम मूवमेंट कम होने की वजह से ये हमारी जो मसल्स है और ज्यादा वीक हो गई। और मसल्स वीक होगी तो क्या होगा, ज्वाइंट पे ज्यादा लोड पड़ेगा, और ज्वाइंट पे जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो वो और ज्यादा टूटेंगे और घिसेंगे। तो ये एक विशेष साइकिल में हम फंस गए। और मेडिकली इसको बोलें तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब यदि हम आगे बात करें और क्या कारण हो सकता है इसका, बैलेंस और रिफ्लेक्स। मतलब हम उम्र जैसे जैसे होती है हम बैलेंस को बनाने में यानी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया ना नर्व सिस्टम, तो नर्व की सिग्नलिंग सिस्टम लेट होता है। तो हम जहाँ पे हमें बैलेंस बनाना चाहिए कई बार हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी रहती है हमारे चलने में और हमारे गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि अब हम जेंडर वाइज बात करें तो जितने भी मेल है, तो क्या बोलेंगे इसको, जितने भी मेल है, फीमेल की बजाय उनके बॉडी में मसल्स मास ज्यादा होता है, लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा सीडेंटरी होती है एज कंपेयर करें फीमेल से। तो फीमेल तो सारा दिन मूवमेंट में रहती है, किचन में काम करती हैं, उठती बैठती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। लेकिन मेल अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है या कार में बैठा रहता है, घर पे आके सोफे पे बैठ जाता है, तो मूवमेंट कम होती है और लाइफस्टाइल उनका सीडेंटरी हो जाता है। तो मसल्स मास ज्यादा होने के बावजूद उनके पैरों में जल्दी दर्द स्टार्ट होता है। दूसरा कारण है 40 साल की उम्र के बाद जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन है, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा मसल्स का जो रिपेयर है वो धीरे होता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। फीमेल की बात करें तो एज कंपेयर टू मेल उनकी बॉडी में मसल्स मास कम होता है। मसल्स मास कम होने की वजह से तो ये जो वीकनेस के साइन है वो उनके बॉडी में मेल की बजाय जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मेनोपॉज के बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और उनका बोन डेंसिटी है वो स्पीड से लॉस होता है एज कंपेयर टू मेल, रैपिडली लॉस होता है। तो वो पहले ओस्टियोपिनिया, फिर ओस्टियोआर्थराइटिस, फिर ओस्टियोपोरोसिस। तो फीमेल ज्यादा प्रोन है ऑर्थराइटिस के, और स्पेशली उनके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है इस वजह से भी। और जो एक कॉमन कारण है वो है वेरिकोज वेन्स, जो प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंजेस के कारण फीमेल में होता है। अब ये बात तो हमने कर ली कि होता क्यों है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन है जो हम अक्सर बात करते हैं, न्यूट्रिएंट और एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। और एक्सरसाइज के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, यदि आप अपने पैरों को जवान रखना चाहते हैं, और ये याद रखिएगा, यदि आपके पैर जवान है और बाकी शरीर इतना साथ नहीं दे रहा तो फिर भी आप ठीक फील करेंगे, लेकिन बाकी दिल दिमाग हार्ट लंग सब कुछ सही है लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे तो आपको बुढ़ापा जल्दी आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन। जो लोग प्रोटीन से, जिन लोगों को थोड़ा सा एलर्जी है ना, दूर भागते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। एक एक चीज, बॉडी की एक एक चीज प्रोटीन से बनी हुई है। बिना प्रोटीन के कुछ आपके शरीर में बना ही नहीं हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे प्रोटीन नहीं है। तो एक मेल बॉडी को कितना लेना है, मेल को कितना लेना है, एक 1.2 से लेके 1.5 ग्राम, वन एक 1.2 से लेके 1.5 ग्राम तक पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और फीमेल 1 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम तक पर केजी ऑफ बॉडी वेट।
हमारे प्रोटीन पाउडर के अलावा हमारे पास सोर्सेज क्या है? पनीर, दाल, टोफू, अंडे, सोया, और हमारा शेक तो नो डाउट अल्टीमेटली है ही। दूसरा कैल्शियम। कैल्शियम 1000 से 1200 mg पर डे हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। हड्डियां बनी हुई प्रोटीन की होती है, लेकिन कैल्शियम उसमें सीमेंट का काम करता है। सोर्सेज क्या है? मिल्क, दूध, दही, रागी, अ, अपने तिल, व्हाइट वाले या ब्लैक वाले, और राजगीरा। कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं, लेकिन 1000 से 1200 mg पर डे चाहिए तो आप हमारा कैल्शियम टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। विटामिन D3 आज की तारीख में लगभग लोगों के कम है, लगभग लोगों के कम है। 600 से 800 IU पर डे चाहिए। विटामिन D3 रहेगा तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो मसल्स की फटीग, जो मसल्स की थकावट होती है ना, उसको प्रिवेंट करेगा। सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सनलाइट। नहीं तो जो हमारा कैल्शियम है उसमें विटामिन डी है, आपके मल्टीविटामिन में विटामिन डी है। मैग्नीशियम, जो मसल्स क्रैम्प आते हैं ना, और नर्व, मैंने बताया था ना पेरिफेरल नर्व, उसको सपोर्ट करता है, क्रैम्प्स को रोकता है। सोर्सेज पंपकिन सीड्स, स्पिनेच, पालक, बादाम, बनानास। इसके अलावा विटामिन सी, कोलेजन फॉर ज्वाइंट्स एंड लिगामेंट्स। आपके जो मैंने बताया था ना कार्टिलेज, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ज्वाइंट वियर एंड टेयर नहीं हो, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्वाइंट की हेल्थ के लिए। सोर्सेज, सबसे बेस्ट सोर्स आंवला, ऑरेंज, कैप्सिकम, तीनों कलर की, ग्रीन, रेड, येलो। अमरूद, अब सीजन आ रहा है, अमरूद खाइए, अच्छे से अमरूद खाइए। इतना अच्छा एक फ्रूट में एकमात्र ऐसा फ्रूट है गुआवा जिसका प्रोटीन हाईएस्ट है। ओनली फ्रूट्स में बात करूं, और विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ज्वाइंट्स की इन्फ्लामेशन को कम करता है। हमारे घरेलू सोर्सेज फ्लैक्स सीड्स, अखरोट, चिया सीड्स। नहीं तो हमारा बेस्ट सप्लीमेंट है ओमेगा 3 हर्बल लाइफ लाइन। पोटेशियम क्या काम करेगा? आपके मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीजिंग, उसको मेंटेन रखता है और आपकी स्वेलिंग को रोकता है। अगेन सोर्सेज बनाना, कोकोनट वाटर, स्वीट पोटैटो, आने वाला शकरकंद खूब खाइएगा सर्दियों में। और हमारा हाइड्रेट, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी, सब कुछ है उसके अंदर। पानी बहुत जरूरी है मसल्स की इलास्टिसिटी के लिए। आपको पानी पीना, जितना आपके कोच ने बताया, बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज के पार्ट पे क्या करें? हमारे पैरों को कैसे जवान रखें? डेली मूवमेंट, 6 से 8 से 10,000 स्टेप्स पर डे करने ही करने हैं। स्टेयर्स यूज करिए, छोटी छोटी वॉक्स करिए खाने के बाद। अब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग वर्कआउट में नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग वर्कआउट में नहीं आते हैं। आपकी पैर कमजोर हो रहे हैं गाइस, यदि आप वर्कआउट में नहीं आते हो और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सीट्स, दीवार के सहारे बैठना बिना चेयर के, काफ रेजेस। एक एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक होल्ड, मतलब जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखना। जैसे स्क्वाट हो, हम 10 से 15 सेकंड का होल्ड करवाते हैं ना, हर एक्सरसाइज के बीच में आपने 5, 7, 10 सेकंड का होल्ड किया, तो वो आइसोमेट्रिक होल्ड है। वो बहुत जरूरी है आपके एंड्योरेंस के लिए, आपकी पावर के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, हम जो रोज स्ट्रेचिंग करवाते हैं। काफ की स्ट्रेचिंग, जिसके लिए ताड़ासना, वृक्षासना, ट्री पोज आता है ना योगा में, ताड़ासना, ट्रायंगल पोज। और ये बहुत जरूरी पोज है, जब भी आपको वक्त मिले दिन में 2, 3, 4 बार करिए, और इसके लिए किसी वार्म अप की जरूरत नहीं है। और अपने बॉडी का बैलेंस बनाना सीखिए, एक पैर पे खड़े होइए। पहले हम बचपन में गेम खेलते थे ना, एक पैर पे, हमारे वहां तो लंगड़ा सिर बोलते थे, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। एक पैर पे चलना शुरू करिए, खड़े रहिए एक जगह, पंजों के बल चलिए, एडी के बल चलिए, दिन में 2, 2, 4, 4 मिनट। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे। अब लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा, हम सब चाहते हैं कि उम्र के बाद भी, उम्र बढ़ने के बाद भी हम हमारे बच्चों के साथ घूम सकें, लेकिन क्या हो यदि हमारे पैर ही साथ नहीं दे रहे हो? हम बिना हांफे हुए सीढ़ियां चढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़े रह सकें, कमाने के लिए से नहीं,
फिजिकली। जितना चलोगे उतना ही जीवन आपका खूबसूरत रहने वाला है। जितना चलोगे, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे पैर भगवान ने जो दिए है ना, केवल चलने के लिए नहीं दिए। ये हमारे बुढ़ापे वाली एज में, 60-70 साल की एज में, हमारे इंडिपेंडेंस, कल इंडिपेंडेंस डे है ना, हमारे चलने फिरने का स्वतंत्रता से टिकट है। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस, बुढ़ापा अक्सर पैरों से शुरू होता है, मसल, बोन और नर्व की वजह से। तो अपने पैरों के लिए रोज समय दें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और मूवमेंट। तो आज आप कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि आई विल वॉक, आई विल मूव, आई विल कीप माई लेग्स ऑलवेज यंग? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? मैं हमेशा चलता रहूंगा, हमेशा मूव करता रहूंगा और अपने पैरों की जवानी का हमेशा ध्यान रखूंगा। बहुत जरूरी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इतना ही था। आप शायद इस चीज को समझ पाए होंगे, और आज मेरी बात सुनकर 5-7 लोग भी चलने फिरने का डिसीजन लेते हैं। तो आई थिंक सो कि मेरा यहाँ पे बात करना सार्थक रहा। ओवर टू वीरेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त सेशन, क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड्स। और आप सभी लोग एक इमोजी दे सकते हैं सर के लिए, हार्ट दे सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है। प्लीज ऐसा होना चाहिए कि स्किन पूरी रंग बिरंगी हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आप ग्राउंड रूल बताया था आपको कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो देना भी आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी सबकी तरफ से आपको माइंड ब्लोइंग सेशन, क्योंकि सेशन जो हम बनाते हैं ये पूरे क्लब को और कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और आप इसी तरह हमें, जैसे एक बार एकदम मैम ने सर्केडियन रिदम वाला टॉपिक बिल्कुल नया लेके आए थे, उस समय समझ में नहीं आया था मेरे, लेकिन आज मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात भी करता हूं तो मेरा हर एक सेशन में सर्केडियन रिदम बिल्कुल निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आप टाइम से और शेड्यूल के साथ में नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आके अटक जाते हैं। और ये चीज मेरे से समझ में आ गई। उसी तरह आज हो सकता है कि सुशील सर का सेशन आपको लग रहा होगा कि कैसा है, लेकिन जब बार बार उसको सुनेंगे तो आपको ये सेशन लगेगा वाह, कुछ 6 महीने पहले मैंने सेशन सुना था, उसकी वजह से आज मैं बिल्कुल नौजवान की तरह दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो ये सेशन इसलिए कहते हैं कि लिख लो, कभी कभी जब समय मिले तो एक बार रिवाइज करोगे तो पूरा सेशन आपको याद आ जाएगा कि उस समय सर ने क्या क्या बताया था। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी तरह हम अपने आप को जवान बनाए रखें, और साथ में हमारा जो नेक्स्ट सेशन है फन सेशन, तो कौन गुदगुदाएगा? एक तो बिल्कुल रेडी है, उनके मेरे पास मैसेज आ गया, उनको मैं लूंगा। बाकी और कौन है मुझे मैसेज के साथ साथ प्लीज, हाँ वाओ, मंजू मैम, मनोज सर आपका मैसेज तो मुझे मिल गया था, पहले ही आ गया था आपका, मेरे पास चैट आ गया था। और जब तक हम मंजू मैम से सुनते हैं, यस मंजू मैम। मैं चुटकुला सुना रही हूँ। इरशाद। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि वहां कीचड़ बारिश के बाद। दोबारा बोल मैम, सेकंड लाइन थोड़ा मिस हो गई नेटवर्क की वजह से। गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि वहां हाँ हाँ गया है बारिश के बाद। मैडम, वो जो वो आता है ना ट्विस्ट आता है, वही आवाज जो है ना आपकी हो जाती है। वो किसी वो ने सुना? कह रहे हैं, वो हरेंद्र सर वो कह रहे हैं तेरे गलियों में रखेंगे ना कदम आज के बाद, क्योंकि वहां हाँ, कीचड़ बहुत हो जाता है बारिश के बाद। अच्छा, हाँ, ठीक लेकिन ठीक मैं ठीक। फिर भी कदम रखिए, क्योंकि पैर तो हम ही जवान रखने हैं ना। उसी का टिप दिया सर ने आज कि तेरी गलियों में रखेंगे कदम हमेशा, क्योंकि हमारे पैर हो गया जवान आज के बाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है। मनोज सर से लास्ट में सुनेंगे, तमन्ना मैम। गुड मॉर्निंग बाकी सर। तैयार रहिए। गुड मॉर्निंग रिया मैम, वर्षा मैम, तैयार रहिए, बताइए मैम। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इतना ही आता है मेरे को भी। वाह मैम क्या मतलब देशभक्ति की भावना इतनी जगी है, बहुत अच्छा है। और ये गाने कभी ऐसे होते थे कि मन करता था कि अनाज हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देते हैं। हाँ मनोज सर, आज देशभक्ति गाना हो जाए मनोज कुमार वाली स्टाइल में, गुड मनोज मॉर्निंग कुमार की हरिंदर स्टाइल सर। में, मनोज पतार की तरफ से देशभक्ति गाना। नहीं, मैं गाना कल वाला ही कंटिन्यू रखूंगा, सुशील सर के शानदार सेशन की एवज में। उनको बहुत पसंद है ये गाना। दूसरा अंतरा भी सुनाऊंगा आज मैं।
और सुशील सर के शानदार सेशन के। कल सुनाऊंगा देशभक्ति का गाना अगर आप मौका देंगे तो, कल 15 अगस्त। आज सुशील सर का गाना कंटिन्यू करता हूँ जो कम्युनिटी के लिए और सुशील सर के लिए ही है, वो 2 लाइन बिल्कुल। कल तक इरशाद। राइट सर। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। हरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। हरे ताल मिले नदी के जल में। थैंक यू सुशील सर, आपके लिए। थैंक यू हरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज सर। आपके गाने को सुनकर ना वो सोनी मैम ने भी अपना कैमरा वो ज्वाइन कर लिया था, जूम। इतनी अच्छी आवाज की, मतलब जैसे वो ना एक पहले आता था कि वन में जब कोई बांसुरी बजती थी तो आसपास के सभी पशु पंछी और सभी जानवर बस इकट्ठे हो जाया करते थे सुनने के लिए, वैसे ऐसा माहौल बन जाता है। और आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि कल 15 अगस्त है, सभी को पता है, और कल हमें जोश खरोश सबके साथ में अपना पार्टिसिपेट करना है। इसकी तैयारी के लिए आप सभी लोग अपने अपने कोचेज को नाम दे दीजिए, और कोचेज प्लीज इसको सेशन को दोबारा एक बार इसी लिंक को ज्वाइन करें ताकि अपन कल की स्ट्रेटजी को फुलफिल कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू। हरेंद्र सर, यस सर। कल के लिए मंजू मैम, मनोज सर, बिंदु मैम, पूजा मैम, ये 5-6 एंट्री तो मेरे पास आ चुकी है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है डांस परफॉर्मेंस में, गाना सुनाने में, पोएम में, वो आज 3 से 4 बजे तक हमें अपना प्लीज पार्टिसिपेशन दर्ज करवा दे, ताकि हमें और भी तैयारियां करनी है, उसमें वो हम चीज इनकॉर्पोरेट कर सके। और जिसको डांस करना है तो वो अपने यूट्यूब का लिंक हमें भेज दे अपने कोचेस के थ्रू। गाने का लिंक भेज दे अपना। और ध्यान रहे कि 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा की परफॉर्मेंस नहीं हो प्लीज। तो सारे थैंक यू वेरी मच सर। ज्वाइन करेंगे, सारे कोचेस जितने भी कोचेस हैं एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। धन्यवाद।